अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था पैलेस मास्टर के साथ तानियो के बेट में तानियो ये प्रूव कर देता है कि एलेक्सायर का जो उसने नाम बताया था वो बिल्कुल सही था और यहाँ पे एल्डर भी वहाँ आकर तानियो के कहे मुताबिक उस एलेक्सायर में फायर एट्रीब्यूट का प्रेजेंस का सबूत दे देते हैं। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर के एलेक्सायर में फायर एट्रीब्यूट होने के प्रेजेंस को बताते ही पूरे इस एरिया में खुशियों का माहौल छा जाता है। हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल्स तो खुशियों से नाचने लगते हैं, वही लॉर्ड जेंटाई अब बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हैं और वो तानियो को शाबाशी देते हुए खुशी से हंस रहे हैं। सो नाउ जैसे कि तानियो ने इस सवाल का भी सही आंसर दिया था, इसका मतलब ये है कि कंपटीशन अभी एंड नहीं हुआ है और ये अल्केमिसी राउंड अभी और आगे तक चलने वाला है। सो नाउ जैसे कि तानियो ने ये सही बताया है, इसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे वो कह रहा है तानियो ब्रदर सही थे, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, अब आप जीत गए हो तो इसका मतलब हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के खाते में अब 440 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। इन लोगों का स्कोर दोस्तों अब डबल हो गया है। वहीं इधर पैलेस मास्टर ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई है, उसको अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ अभी क्या हुआ और वो फ्रस्ट्रेशन में कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तानियो से हार गई। यहाँ पे तब दोस्तों एक एल्डर वहाँ पे तानियो से फिर कहने लगता है कि तानियो यहाँ पे तुम सही हो, इसका मतलब तो ये होगा कि तुम्हें ये भी पता होगा कि ये मेडिसिन किस काम में लाया जाता है। तो फिर तानियो कहता है एल्डर मुझे बखूबी ये मालूम है कि ये एलेक्सायर हम किस किस काम में ला सकते हैं, क्योंकि हमारे सेट के सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा काबिल हैं और मैं हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों तानियो की ये बात सुनकर हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी डिसाइपल्स का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहीं तब हमें पेट्रिक रुयान को दिखाया जाता है। बस बहुत हुआ, जैसा कि तानियो तुम सही हो तो ये राउंड कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ वहाँ पे बाकी के जो डिसाइपल्स थे वो भी कंपटीशन में दोबारा आ जाते हैं। सो अब पैलेस मास्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसके बाद अब इटर्नल इमोर्टल सेट के सेक्ट मास्टर की पारी आती है। पेट्रिक रुयान अब उन लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और फिर अपना पहला एलेक्सायर निकालते हैं और यहाँ दोस्तों तानियो उसको भी सबसे पहले पहचान जाता है। ये एक 1600 साल पुराना रिसर्कुलेशन जेली है। यहाँ पे तानियो का ये जवाब सुनकर वहाँ पे सभी लोग फिर से एक बार शॉक रह गए हैं। यहाँ दोस्तों हमें हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन का एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसको अभी तानियो ने रिप्लेस किया था। यहाँ पे इसको देखकर हम लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ ये तानियो के इस ऐसे परफॉर्मेंस से खुश नहीं लग रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है पेट्रिक रुयान का अभी जो जितने एलेक्सायर हैं वो सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। अगर तानियो ऐसे ही बिना सोचे समझे इतनी जल्दी जवाब देने लगेगा तो यहाँ पे उसका गलती करना जायज है। तानियो को अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए। यहाँ पे ये कुछ अपने आप में ज्यादा ही कॉन्फिडेंस ले लिया है। वहीं दोस्तों तब हमें एक दूसरे डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे तानियो की तारीफ कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है यहाँ पे इस बार भी हमारा किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा है और तानियो दोबारा से अपनी रेंज पकड़ लिया है। इस बार भी तानियो ब्रदर ने सबसे पहले ही एलेक्सायर को पहचान लिया। ये वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सिलसिला चलते जाता है। 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। तानियो अभी भी सभी क्वेश्चन के सही जवाब दे रहा है और इन 18 क्वेश्चन में से बाकी दो सेक्ट हैं उनके डिसाइपल्स अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं। हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश है। तानियो जो इतनी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यहाँ पे सब दूसरे क्लैन के डिसाइपल लोग का मुंह लटक गया है। सो नाउ पेट्रिक रुयान के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तानियो ने 20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही और सबसे पहले जवाब दिया। चीफ टैंग ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो गई है। इटर्नल इमोर्टल सेट के 20 क्वेश्चन पूछे जाने थे जो कि अब पूरे हुए। अब बारी है हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के 10 क्वेश्चन पूछने की। इसके लिए अब लॉर्ड जेंटाई वहाँ पे सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए नीचे जाते हैं। यहाँ पे वो सबसे पहले तानियो के पास जाते हैं। लॉर्ड जेंटाई बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे वो तानियो से कहते हैं तानियो बस अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस तुम ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस इसी तरह से बनाए रखो और हमारा सेट यहाँ इस कंपटीशन में सबसे आगे हो जाएगा। तानियो भी पेट्रिक रुयान को झुककर ग्रीट करता है और फिर कहता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, डिसाइपल आपके हर ऑर्डर का पालन करेगा। जिसके बाद लॉर्ड जेंटाई के द्वारा क्वेश्चन पूछने का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ पे दोबारा से तानियो सारे क्वेश्चन के जवाब सबसे पहले देने लगता है। यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट का डिसाइपल अपना सिर पकड़ लिया है, वो भी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि तानियो अभी उन लोगों को कुछ भी बोलने नहीं दे रहा है। सो अब लॉर्ड जेंटाई के भी 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तानियो सारे क्वेश्चन के जवाब सही दिया है। लॉर्ड जेंटाई कह रहे हैं जैसा कि तानियो ने पैलेस मास्टर से बैट जीता था, इसीलिए हमारे में 440 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इटर्नल सोल पैलेस से वो सारे पॉइंट जो हमारे में ऐड हुए हैं वो माइनस करे जाएंगे। और इसी के साथ मैं सुजेरियन ये डिक्लेयर करता हूँ इस राउंड में हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के टोटल पॉइंट 1190 हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे इस कंपटीशन में हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन
क्लैन रैंक 1 में पहुंच जाता है। इटरनल इमोर्टल सेक्ट जिसके टोटल पॉइंट अभी 1100 हैं, सेकेंड पोजीशन में लाई करते हैं। उसी के साथ सोल इमोर्टल पैलेस जिसके अभी टोटल पॉइंट 570 हैं, इस कंपटीशन में सबसे लोअर रैंक में लाई करते हैं। देख रहे हो दोस्तों, बाजी पूरी तरह से बदल चुकी है। इटरनल सोल पैलेस जो कि अभी तक हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन की पूरी तरह से बेइज्जती कर रहा था और यहाँ सबसे आगे चल रहा था। हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन ने ना ही इन सभी लोगों को हरा दिया, बल्कि अब यहाँ पे ये इटरनल सोल पैलेस इस कंपटीशन में सबसे पीछे रह गया है। यहाँ पे इटरनल सोल पैलेस के सारे डिसाइपल के मुंह पूरी तरह से उतर चुके हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी करतूतों पे शर्मा भी रहे हैं और इनको अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमें तानियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है, और खुश क्यों भी ना रहे, इसने अकेले ही हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन को इस कंपटीशन में नंबर 1 रैंक पे पहुंचा दिया है और फिर पैलेस मास्टर से एक अच्छा बदला लिया है। यहाँ पे ये सब कुछ देखे हुए पैलेस मास्टर फिर से एक बार कहती है, हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सेक्ट मास्टर लॉर्ड जेंटाई, अभी तो ये कंपटीशन बस शुरू ही हुआ है। अभी हमारा नेक्स्ट राउंड विंड आर्ट सब घोस्ट का है। इतनी जल्दी आप लोग खुश मत होइए, ये राउंड में आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए आप यहाँ पे हम लोगों को पीछे करने में कामयाब हो पाए हैं, पर ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। अब अगली राउंड में आप लोग कैसे हमारे सेट के डिसाइपल को पीछे करोगे। यहाँ पे ये पैलेस मास्टर का एटीट्यूड अभी भी नहीं उतरा है। वहीं दोस्तों यहाँ पे हमें इटरनल इमोर्टल सेट के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन से इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ है, यहाँ पे उसके मुंह से खून निकल जा रहा है। तुरंत ही इटरनल इमोर्टल सेट के एल्डर वहाँ पे आते हैं। ये डिसाइपल एल्डर से कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को इतना शर्मिंदा किया, तानियो ने हमारे से सारे पॉइंट्स के अपॉर्चुनिटीज छीन लिए, मैं कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लूं, मैं हमेशा ही तानियो से एक कदम पीछे ही रह जाता था। तो फिर एल्डर उसको समझाते हैं, कहते हैं डिसाइपल तुमने अच्छा किया, कोई बात नहीं कि तुम इस मैच में नहीं जीत पाए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट हो। हमने देखा है तुम्हारे अल्केमिस्ट्री टैलेंट को, तुम्हारा चीजों को पहचानने की क्षमता, और तुम कभी भी किसी भी एलेक्सायर को पहचानने में गलत नहीं हुए हो। खेल तो हार जीत का रहता है, अभी ये तो बस शुरुआत है, आगे तुम्हें इससे जीतने के लिए और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। तो उसके लिए अपनी सारी इन गुस्से को अपनी ताकत में बदलो और अपनी फुल स्ट्रेंथ से आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे ये डिसाइपल एल्डर की ये सारी बातों को सुनकर फिर से एक बार मोटिवेट हो जाता है और फिर कहता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगली बार आपका ये डिसाइपल आपको इस सिचुएशन में पड़ने नहीं देगा, मैं अगली बार आगे का राउंड जरूर जीतूंगा। पर यहाँ दोस्तों तानियो जब ये सुनता है तो फिर वो उसकी बातों पे हंसते हुए अपने मन में सोच रहा है, तुम लोग कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो, चाहे तुम बोलो कि तुम अगले राउंड में मुझे जरूर हराओगे, पर मैं तुम्हें बार बार हर बार जब भी तुम मेरे सामने कॉम्पीट करोगे जरूर हराऊंगा। यहाँ पे दोस्तों तानियो तो बहुत ज्यादा सैवेज हो गया है और यहाँ पे ये इन दोनों सेट की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। सो दोस्तों अब अगला राउंड एक विंड कंपटीशन होने वाला है। अगला राउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये